चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25 है। 12, 17, 25 है और उसका परिमाप जो दिया हुआ है, मतलब परिमाप मतलब ये लाइन वाला पूरा को जोड़ करके दिया हुआ है मेरा 540 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जो मेरा यहाँ जो ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है ना, वो अनुपात में दिया हुआ है 12 अनुपात 17 अनुपात 25। यही तो भुजाओं का अनुपात है। तो जब अनुपात में दे दिया रहता है तो उसको एक्स मान लेते हैं, एक्स मान करके सोल्व करते हैं। क्योंकि जो मेरा ए बी सी का जो वैल्यू दिया हुआ है ना, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। हमेशा जब अनुपात में होता है तो एक्चुअल वैल्यू नहीं रहता है, तो हमको एक्चुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी जा करके ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी एस का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको है ना परिमाप को यूज करके इसको इसको और इसको वैल्यू एक्चुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये 12, 17 और 25 ए बी सी का एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये अनुपातिक वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, मैंने दिया है काची दिया हुआ है, अभी बस ऐसा ही एक्स को मान लेते हैं क्योंकि अनुपात वालों को एक्स से ही सोल्व करते हैं। तो ए का वैल्यू 12x मान लिए, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। बी का जो वैल्यू है 17x है और सी का जो मेरा वैल्यू है वो 25x है। ठीक है, अब हम लोग परिमाप का यूज करेंगे और है ना उसके बाद एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। तो परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। तो परिमाप मेरा काची होता है, तीनों के जोड़ते वही परिमाप हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना 540। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12x, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 17x और सी का जो मेरा वैल्यू दिया हुआ है वो 25x इज इक्वल टू 540। ये तीनों को अगर जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा 7 और 2 9, 9 5 14, 1 2 और 2 4, 4 और 1 5, 54x इज इक्वल टू 540। तो x का वैल्यू जो इधर 54 में है दूसरे साइड डिवाइड में चला जाएगा 540 बटा 54। ये कटेगा कितना बार में 10 बार में, यानी x का जो मेरा वैल्यू आ गया 10। x का वैल्यू कितना आ गया है 10। अब जब x का वैल्यू 10 आ गया तो अब यहाँ पे x का वैल्यू 10 रखेंगे ना तो कितना आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10 तो मेरा 120। ये जो मेरा 120 आया वो एक्चुअल वैल्यू आया, रियल वैल्यू। जो ये मेरा है ना वो 120 होगा, 12x नहीं होगा 120 होगा। और b जो मेरा आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई 10 170 और 25 मल्टीप्लाई 10 यानी 250। तो ए बी सी का वैल्यू आ गया 120, 170 और 250। जब ए बी सी का वैल्यू आ गया तो अब हम लोग काची करेंगे, यहाँ से आगे देखते हैं एस का वैल्यू निकालते हैं। तो एस का वैल्यू कैसे निकलता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए कितना है 120, 170 और 250 बाई 2। तो तीनों के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 540 बाई 2। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, है ना। आप यहाँ से 2, यहाँ से 2 दूनी 4, 27 दूनी 54, 270। तो एस का जो मेरा वैल्यू आ गया वो 270। अब एस का वैल्यू आ गया तो अब हम लोग काजी करेंगे, हीरोन्स का सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। एस जैसा ही निकल के आ जाता है तब हम लोग काजी करते हैं, हीरोन्स का सूत्र लगाते हैं। एस निकल के आ गया तब हीरोन्स का सूत्र लगाएंगे। हीरोन्स का सूत्र, हीरोन्स का सूत्र बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल मेरा काची हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और क्या हो जाएगा एस माइनस सी। ठीक है, एस का वैल्यू कितना है तो एस का वैल्यू 270 है, तो यहाँ लिख देंगे 270। उसके बाद 270 माइनस ए कितना है मेरा, ए कितना है 120 है जो मेरा रियल वैल्यू आया था। फिर 270 माइनस बी कितना है, बी मेरा 170 है तो यहाँ पे 170 लिख देंगे। फिर यहाँ 270 माइनस सी कितना है, सी 250 है तो यहाँ 250 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये वाला जैसे वैसे ही उतर जाएगा, है ना। तो 270 मल्टीप्लाई 270 में से 120 घटाना है तो कितना बच जाएगा 150। ठीक है, उसके बाद 270 में से 170 घटाना है तो कितना बचेगा 100।
उसके बाद 270 में से 250 घटाना है तो कितना बच जाएगा 20। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम लोग तोड़ेंगे तभी तो जोड़ा में आएगा, और जैसे ही जोड़ा में आ जाएगा वो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो 270 को कैसे तोड़ेंगे, है ना, 3 9 के 27 90, उसके बाद फिर 3 से 30 बार में, फिर 3 से 10 बार में, फिर है ना 2 से 5 बार में। इस प्रकार से टूटेगा। किस प्रकार से, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ये 270 को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब 150 को कैसे लिख सकते हैं, यानी 150 को 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3 में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3, ठीक है, ये तो टूट सकता है। उसके बाद 100 को कैसे तोड़ सकते हैं, 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, ठीक है। अब 20 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 5 चौके 20, 2 गुने 5, ठीक है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है आप लोग को, एक बार देख लेते हैं। हाँ दिखाई दे रहा है। तो 3 यहाँ पे जोड़ा है तो 1 निकल जाएगा 3, उसके बाद 1 3 यहाँ है और 1 3 यहाँ पे है तो 1 और निकल जाएगा 3, उसके बाद 1 2 यहाँ है 1 2 यहाँ है तो 2 निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 5 यहाँ है और 1 5 यहाँ है तो 5 निकल के आ जाएगा। उसके बाद 1 5 यहाँ है और 1 5 यहाँ है तो 1 5 और निकल के आ जाएगा। उसके बाद 1 2 यहाँ है 1 2 यहाँ है 2 निकल के आ जाएगा। उसके बाद 1 2 यहाँ है 1 2 यहाँ है तो 2 निकल के आ जाएगा। उसके बाद 1 5 यहाँ है 1 5 यहाँ है, ये 5 निकल के आ जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही मेरा आंसर हो जाएगा, ये है ना। तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 पचे 90, है ना, यहाँ तक मेरा 90 आ गया। अब यहाँ देखते हैं, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 पच्चे 100, 100 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 को 90 से हमको मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 9 पर 3 0, यही ना। तो 9000 कितना आ जाएगा, 9000, ठीक है, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इसका जो क्षेत्रफल निकल के आ गया ABC का 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस क्वेश्चन में करना क्या था, सबसे पहले तो मेरा अनुपात में दिया हुआ था, तो अनुपात में जो मेरा दिया हुआ था ना उसको x मान लेते हैं। तो a बराबर 12x, b बराबर 17x और c बराबर 25x। अब जैसे ही ABC को x में मान लिए तब हम आ जाएंगे परिमाप पर। परिमाप जो मेरा दिया हुआ था वो 540 था, ABC करके 540, यहाँ से मेरा x का वैल्यू आ जाएगा 10। अब x का वैल्यू जैसे ही आ जाएगा 10 ने तो एक को जो 12x माने थे, अब x का वैल्यू 10 रख देंगे तो 120। अब ये जो मेरा 120 है वो a का रियल वैल्यू है, ये 12x रियल वैल्यू नहीं था, ये अनुपाती वैल्यू था, तो हमको रियल वैल्यू चाहिए था तो 120 हो गया। उसी प्रकार से x को यहाँ रख देंगे 10, 170, 150। तो अब यहाँ से s का निकल के आ जाएगा 270, जैसा ही s का वैल्यू 270 आ जाएगा तब हीरोइंस का सूत्र लगाकर इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो यही मेरा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो मेरा कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, परिमाप फिर से दे दिया है 30 सेंटीमीटर, और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ जो बात कर रहा है वो समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, और समद्विबाहु त्रिभुज जो मेरा होता है वो उसमें 2 भुजा बराबर होता है और तीसरा भुजा मालूम नहीं होता है। तो ये भुजा मेरा 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया, क्योंकि 2 भुजा आपस में बराबर होता है। तो यहाँ एक ही दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज था, तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा आपस में बराबर होता है, तो ये भी लंबाई ये भी लंबाई, ये भी 12 हो जाएगा ये भी 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज था, ठीक ना। जहाँ भुजाएं एक ही दिया हुआ था लेकिन हम लोग दोनों को मान लेंगे कि 12 सेंटीमीटर, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजाएं आपस में बराबर होता है। तो हमको सी नहीं मालूम है, तो कोई एक चीज नहीं मालूम होता है तो उसमें परिमाप दिया होता है। तो मेरा परिमाप कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और ए और बी का वैल्यू मालूम है मेरे को। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और बी का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर है, और सी का वैल्यू कितना है तो मालूम नहीं है। तो परिमाप बराबर कितना लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर है।
तो परिमाप को कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही तो लिखते हैं परिमाप के नीचे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 प्लस 12 सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो सी का जो मेरा वैल्यू आ जाएगा, ये 12 12 कितना आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 30। तो सी का जो वैल्यू आ जाएगा 30 माइनस 24। तो सी का जो इधर प्लस में था इधर आ गया तो माइनस में हो गया, तो 30 में से 24 को घटाएंगे तो 6। तो सी का जो मेरा वैल्यू आ गया वो 6 आ गया। सी का वैल्यू कितना आ गया 6, ये जो मेरा है 6 सेंटीमीटर है। अब ए बी सी का वैल्यू आ गया, ए बी सी का वैल्यू आ गया। तो ए बी सी का जब वैल्यू मालूम हो जाता है तो हम लोग एस निकालते हैं। एस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए का वैल्यू कितना है 12 है, बी का वैल्यू कितना है 12 है, और सी का वैल्यू कितना है 6 है। ठीक है, 12 12 24 और 36, 30 बटा 2 यानी 15, कितना 15। तो एस का जो मेरा वैल्यू आ गया 15, अर्ध परिमाप कितना निकल के आ गया 15। अब एस का वैल्यू जैसा ही निकल के आ जाता है, हीरोइंस का सूत्र लगाते हैं, और हीरोइंस का सूत्र लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो कैसे करेंगे, हीरोइंस का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हीरोन का सूत्र बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो मेरा काची हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस मेरा कितना दिया हुआ है, एस जो मेरा दिया हुआ है वो 15 है, तो यहाँ 15 हो जाएगा। फिर 15 माइनस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, और बी का वैल्यू भी 12 दिया हुआ है, तो 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 12 और 15 माइनस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6। ठीक है, अब काची करेंगे, ये तो जैसे है वैसे ही उतर जाएगा, फिर से अंडर रूट लगाएंगे और कितना लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई 15 में से 12 जाएगा तो 3, 15 में से 12 जाएगा तो 3, और 15 में से 6 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा 9 6 15 9। ठीक है, अब काची करेंगे, ये दो को तो जोड़ा में है तो ये तो निकाल जाएगा, लेकिन इसको भी तोड़ेंगे और इसको भी तोड़ेंगे ना तो मेरा जोड़ा में आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं फिर से 15 को 3 5 15, फिर 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। अब देखते हैं, ये मिलकर के ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर ये और ये मिलकर के ए निकल के आ जाएगा 3। अब ना तो 5 का जोड़ा है ना ही 3 का जोड़ा है, तो ये अंदर ही रह जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 अंदर ही रह जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3। तो मेरा काची आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और अंडर रूट 15, यही सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो करना कुछ नहीं था, समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा था। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा जो होता है वो आपस में बराबर होता है, इसलिए 12 भी मान लिए और 12 इसको भी मान लिए। अब आगे हमको करना क्या चाहिए था, तो परिमाप दिया हुआ था, तो परिमाप दिया हुआ था तो वहां से मेरा सी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, क्योंकि परिमाप सी का वैल्यू तभी निकल के आएगा जब आपको परिमाप दिया होगा। तो परिमाप का यूज करके हम सी का वैल्यू निकाल लिए। अब जैसा ही ए बी सी का वैल्यू आ गया तो हम एस निकाल सकते हैं, एस निकालेंगे तो एस का वैल्यू 15 आएगा। उसके बाद जैसा ही एस का वैल्यू निकल के आ गया, अब त्रिभुज का सूत्र लगा करके एबीसी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं, सारा जो मान दिया हुआ वैल्यू दिया हुआ है सारा वैल्यू को रख देंगे, रखने के बाद जो मेरा आएगा काट छाट के वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था 12.1 का। तो यहीं पे है ना वीडियो को